हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। कल थोड़ी समय की पाबंदी थी तो जाते जाते सादत खान के बारे में भी दो शब्द कहूँगा, क्योंकि वो कैरेक्टर बाजीराव के विरुद्ध लड़ा हुआ है। मोहम्मद नासिर को एक बेटा होता है जिसका नाम मोहम्मद अमीन रखते हैं, जो आगे जाके फिर सादत खान बना। मित्रों, ये ईरानी लोग खुद को नबी के खानदान के सैयद बताते थे। ये मोहम्मद नसीर का जो खानदान था, ये आप गूगल पे चेक करो। गूगल पे सादत खान जैसे एक तुच्छे सरदार के पूरा खानदान का इतिहास है। बस इतना ही शायद नहीं है कि इसके बाप जादो ने ईरान में कौन से पत्थर पे खतना किया था, ये सिर्फ लिखा नहीं है, बाकी सब लिखा हुआ। ये है गूगल और ये है AI। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे जगह जगह पे आपको साक्ष्य मिलेंगे कि यहाँ पे बकवास पड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद नसीर औरंगिया के यहाँ पे नौकरी करने लगा। बड़ा हुआ तो बंगाल में नौकरी मिल गई। बंगाल से फिर उसको पटना भेजा गया। ये सादत जयपुर के पास हसन अली सैयद की जो 1720 में हत्या हुई थी ना, वो डिटेल मैंने आपको 2 एपिसोड में बताया है कि सैयद बुंदू की हत्या कैसे हुई। उसमें से हसन अली जो था, उसके जयपुर के बाहर उसने टेंट लगाया था, शामियाना था, शामियाने के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। उसमें ये भी शामिल था सादत खान। मुस्लिम चाटुकार है काफी खान। काफी खान ने इस घटनाओं को बहुत विस्तार से अपने पुस्तक में लिखा है। 1739 तक सादत खान मुगलों का सरदार बना, फिर बाद में गवर्नर बना, बाद में अयोध्या का रियासतदार बना और आखिर में अवध का सुल्तान भी बना। आपको वो वाजिद कामांध अली याद है ना? 100 साल बाद में इसने भी अपनी अय्याशी दिखाई है। गूगल में क्या लिखा है उसके बारे में? कला प्रेमी, कला का भोक्ता था वो, इसलिए पूरा का पूरा बाजार, मराठी में तो कुंटन खाना कहते हैं, हीरा मंडी का आप कह लो, ये पूरी की पूरी एक हीरा मंडी कलकत्ता में बसाने वाला वाजिद अली ही है। तो सयादत खान पे वापिस आते हैं। ये भांड निशापुर के पास नादिर से लड़ा, नादिर ने पकड़ा। नादिर के शामियाने में अंदर लेके आने के बाद ये शिया बन गया तुरंत। उसको याद आया कि मैं शिया हूँ, तो अंदर शिया बन के उसने पूर्ण पाला पलटा अपना और नादिर के पक्ष में काम करने लगा। नादिर ने दिल्ली भेजा। दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद को नादिर के लोगों ने कैद करवाया। अब इसमें इसका हाथ है या नहीं आप सोचो, कहीं लिखा हुआ है नहीं, लेकिन डेफिनेटली हाथ होगा। अच्छा, हरम छीनने से नादिर मोमिन नहीं चूका है भाई, माले गनीमत को, और वो भी अपने दाएं बाजू की, कौन छोड़ेगा।
जर जोरू तो नादिर शाह ने पा ली। अब दिल्ली की जमीन थी तो जर जोरू जमीन। कयामत की रात के बाद सीधा जन्नत में एंट्री हो जाती है और जीवन का कल्याण हो जाता है। बस यही है, बाकी जीवन में कुछ नहीं करना है। जर जोरू जमीन, कयामत की रात, काफिर को काट के खत्म करना बस। और ऊपर 72 हूरे। हाँ, 22 गिलमे भी मत भूलो भाई, लोग भूल जाते हैं। सब बोलते हैं कि 72 हूरे मिलेगी। सिर्फ हूरे नहीं मिलेगी, 22 गिलमे भी मिलेंगे। गिलमे यानी 12 साल के 12 साल के मासूम लड़के, उसको गिलमे बोलते हैं। तो गिलमे भी ऊपर मिलेंगे। तो सब मोमिन उनके पीछे पड़े हैं। नादिर भी उसके पीछे था। तो नादिर ने दिल्ली तो हासिल कर दी, दिल्ली की लूटपाट की, दिल्ली को बर्बाद किया, दिल्ली के कपड़े फाड़े। 23 फरवरी 1739 से लड़ रहा ये नादिर मित्रों 9 मार्च को दिल्ली पहुंचा है। 23 फरवरी से 9 मार्च को ये दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचाने में सादत खान का बड़ा हाथ था। शालीमार बाग से ये लोग आगे निकले हैं, शालीमार बाग में भी ये लोग रुके हुए थे। सादत खान का खुद का जीवन सफल हो गया, जीवन में कुछ नहीं बचा। अब जन्नत जाने को वो भी तैयार था, घर गया। 20 मार्च को जहर पी के ये भांड मरा है, लेकिन चाटुकार ये सड़क छाप जितने भी वामपंथी है, ये इस सादत खान की मौत को शहादत का दर्जा देते हैं। अब कुछ ने लिखा है कि भाई लंबे समय से बीमार भी चल रहा था, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि 1-1.5 महीने तक तो वो ये लड़ रहा था, फिर भी लंबे समय से बीमार कैसे हो सकता है। कुछ ने लिखा है उसको कैंसर हुआ था, वो भी मैं नहीं मानता कि भाई कैंसर कैसे होता। अच्छा, कैंसर 15 दिन में कैंसर होता है और आदमी मर जाता है? नहीं, ये चाटुकार तवारीखकार ने इसका चरित्र लिखा है और ये उसमें की गई उनकी बातें हैं। ये है कि 20 मार्च को घर पहुंचा। घर रात को 19 और 20 इसके बीच की रात जो है, ये रात में उसने जहर खा लिया और मर गया। ऐसे आप सोचिए, सैनिकी जीवन जीने वाले कई लाख लोग पूरी दुनिया में होंगे, मैं तो कहता हूं करोड़ लोग होंगे। हाँ? किसके खानदान को इतनी तवज्जो मिलती है कि उसके बाप पूरा खानदान ईरान से लेके उसकी बीवियाँ कितनी थी, उसके बच्चे कितने थे, सब मटेरियल अवेलेबल है गूगल पे। घिन आती है, घिन मुझे। आगे बढ़ते हैं। और कल मैंने वो चिमाजी अप्पा का जो आपको पत्र मैंने बताया था, पत्र के बारे में आज भी मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये पत्र कम है, इतिहास चलता फिरता जीता जागता ये बाजीराव ने लिखा इतिहास है। बाजीराव जैसे कहा कि ये पत्र जयपुर से लिखा गया है। बाजीराव कहते हैं, चिरंजीव राजमान्य राजश्री यास बाजीराव बल्लाळ आशीर्वाद। मैंने आपको परसों एपिसोड में ही कहा था कि बाजीराव के बाद बाजीराव बल्लाळ आता ही है, हमेशा पूरा नाम बाजीराव अपना लेता है। बाजीराव बल्लाळ आशीर्वाद। पत्र की तारीख लिखी है वैशाख शुद्ध 8, मुकाम सवाई जयनगर। ये जयपुर से बिल्कुल जयपुर के सटीक ये कोई सवाई जयनगर लगता है, मैंने देखा नहीं है। बुंदेलखंड के राजा जगतराज के पास सभी अतिरिक्त और भारी युद्ध सामान मैंने छोड़ दिया है।
सादत खान से युद्ध हुआ, हम विजयी हुए। ये वृत्त तो चतुर्भुज काशीद के हाथों भेजे पत्र में आपको मिला ही होगा। सादत यमुना पार करके आगरा पहुंचा। उस आमने सामने हुआ जब आ गया, भिड़त के बावजूद आगरा वासियों ने उसकी बहुत बड़ी मदद की और इसीलिए वो नहीं टूट रहा। खांडौरा और मोहम्मद बंगश दिल्ली से आ रहे हैं। वो अगर सादात से मिल गए तो वो सब हम पर भारी पड़ेंगे। तो इस समय संयमी होना सबसे उत्तम है। सादात ने बादशाह को ये भी लिखा है कि मराठाओं की फौज यमुना पार करके हमारी तरफ आई, उनको हमने डुबो दिया, 2000 को मार डाला और 2000 यमुना में हमने डुबो दिए। मल्हारबा होलकर और विठोबा बुढ़े हमने मार दिए। हम मराठाओं को डुबा के अब चमेली के पार जा रहे हैं, जहां बाजीराव पहले ही भाग गया है। बादशाह ने भी खुश होके कुछ वस्त्रें, मोती की मालाएं और एक हाथी सादत खान को भेंट किया है। यह सब मिथ्या सामने लाने की जरूरत है। ख्याल आता है सादात को जलाए या दिल्ली जलाए। दिल्ली जाने का भी विचार है। जाते जाते सब जला के बादशाह को संदेशा भेजने का विचार था। तद्वत 26 जिलकादी, ये फारसी शब्द है, 26 दिलकाजी, यानी इतिहासकारों ने लिखा है 18 अप्रैल 1737। 26 जिलकादी हम चूड़ामणि जाट जी के प्रदेश से गए। खांडौरा बंगश सादात से मिला। तारीख लिखी है 23 अप्रैल 37। 23 अप्रैल को ये बंगश और डौरा ये दिल्ली से यमुना तट पे आए। ढोंडो गोविंद अब हमारे पास आ गया है। ये ढोंडो गोविंद मराठाओं का वकील था दिल्ली दरबार में। वो उसके पास 23 अप्रैल को आ गया था। सादात ने खांडौरा को सीधा सुनाया था। मराठाओं को हमने डुबोया, बुणगे पड़ू न केले। बुणगे यानी चिरकुट भाग गए, बुणगे पड़ू न गेले। बाजी चमेल उतर के भाग गया है, फिर भी आपने दिल्ली में उसका वकील क्यों रखा है, बताइए। ये सवाल सादत खान ने बंगश खांडौरा को पूछा है। ढोंडो इसलिए लौटा दिए गए। ढोंडो गोविंद जो वकील है उसको बाजीराव के पास लौटा दिया गया। 28 मार्च को दिल्ली और कालकाजी माता के मंदिर को सीधा हाथ रखते हुए कुशबंदी नामक गांव के नजदीक पहुंचे। कुछ बादशाह के लोग 2 दिन से विरोध कर रहे थे। मुझे विश्वास है कि बादशाह और वजीर चित्त से सुलूक यानी संधि करना चाहते हैं, लेकिन ये मुगल अशराफ दरबारी उन्हें रोक रहे हैं। 30 मार्च को बादशाह की आज्ञा से राजे बख्त मल्ल जी का एक पत्र प्राप्त हुआ। बख्त मल्ल जी ने लिखा है कि आप अपना वकील फिर से दिल्ली दरबार में भेज देना। हमने भी उत्तर में कहा है कि मशार विल्ले को हम भेजते हैं, अपितु हम शहर से बहुत नज़दीक है तो दिल्ली में बवाल बहुत ज़्यादा होगा, तो हम थोड़ा दूर झील के पास ही जा रहे हैं। ये पत्र का उत्तर भेजने के बाद में
दिल्ली के रिकाबगंज के पास बाजीराव आ गए थे। वहां पे पातशाह ने मीर हसन कोका दरोगा, आमिर खान खोजे, रोज अफजुल और राजे शिव सिंह, नायाब बख्शीगिरी, खांडोरा का भाई मुजफ्फर के साथ 8,000 के मित्र फौज भेजी। बाजीराव आगे लिखता है, राजश्री सटवाजी जाधव सबसे आगे उनका मुकाबला करने आ गए और मशार निल्ले ने जो हमें जानकारी दी उसको आधार बना के मल्हार होळकर, तुकोजी जीवाजी पवार, मानाजी पायगुड़े, गोविंद हरी और राणोजी शिंदे ने मोर्चा संभाला। लड़ाई हुई, घनघोर युद्ध हुआ, झुंज होऊन मोगल मोड़ले। युद्ध हुआ, युद्ध में मोगलों को पराभव का सामना करना पड़ा। शिव सिंह के साथ दरबारी मार दिए गए, कोका को गोली लगी है। चौकी के 300 मुगल मार दिए, 400 भाग गए। खोजा अफजल, मुजफ्फर खान और अमीर खान अपनी 5 या 6 हजार के फौज के साथ पीछे शहर में भाग गए। राजमान्य राणोजी के इंदिराजी कदम को गोली लगने से उसकी 2-3 उंगलियां उड़ गई हैं। इनटू ब्रैकेट लिखा है लेप लावला है, जो आयुर्वेदिक लेप था वो लगा दिया गया है। आगे बाजीराव लिखते हैं, मुगलों के 2000 घोड़े या तो जख्मी हुए हैं या मरे पड़े हैं। इंदिराजी छोड़ के कोई भी हमारे यहाँ जख्मी नहीं हुआ है। इतना सारा होने के बाद बाजीराव लिखते हैं, तदनंतर हम झील के किनारे शाम को 4-5 बजे पहुंचे। मित्रों, ये पत्र बहुत बहुत बड़ा है और डिटेल है, और ये मैं वर्ड टू वर्ड इसलिए बता रहा हूं कि ये तो हमारे लिए तो इतिहास है। सत्यतापूर्ण, सबसे ज़्यादा सत्यतापूर्ण इतिहास ये है, क्योंकि ये उसने लिखा है जो इस सारी घटनाओं का मुख्य पात्र है। तो इससे ज़्यादा तथ्य हमें कौन दे सकता है 300 साल बाद। इसे हम पत्र को थोड़ा सा जारी रखते हैं। बहुत बहुत सुंदर इतिहास हमें जानने मिलता है, क्योंकि इसके बाद शाहू का भी एक पत्र है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम डिटेलिंग करते हैं, मानवीय व्यक्तित्व का हम जब अभ्यास करते हैं, तो ऐसे उसने लिखे हुए, क्योंकि उसमें उसकी मानसिकता समझ आती है, इसलिए हम इस पत्र को कल भी जारी रखेंगे। मेरा काम बहुत आसान है मित्रों, बस जो बाजीराव ने लिखा है वो आपके सामने कथन करना है। वंदे मातरम।